बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार गिलानी और गुल जमीन हमारे कैमरामैन के साथ आज फिर हाजिर हैं आपके पास। तो आज हम गिलानी साहब शुरू करते हैं ये आज जो तो आपको पता है बड़ा तारीखी दिन था जी वो जो और एक उन्होंने बड़ी रेजोल्यूशन पास की है तारीखी करारदाद एक पास की गई है कौमी असम्बली में। इस पे 42 सरकारें असम्बली के दस्तखत हैं 42 के। और उसमें उन्होंने भरपूर मजम्मत की है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की और 3 रुकनी बेंच की। राजा रियाज के भी दस्तखत है ना उसमें, वो देखा आपने? नहीं, राजा साहब। वो उसके दस्तखत भी होने जरूरी है ना, वैसे मतलब मजा नहीं आता उसके बगैर। हाँ, लेकिन आज कल वो नोहा कुना तो थे असेंबली में। गुजारिश ये है गिलानी साहब कि इनको तो रास्ता मिल गया ना, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के लिए करारदाद ले आए, तो मियां साहब की भी करारदाद लाकर उनकी भी नाली खत्म कर लें। फिर पहले ये दिल्ली खुश कर है ना। दिल्ली खुश करना है ना। नहीं, अभी हम चेक कर रहे हैं ना, अगर ये काम हो गया तो फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बात ये है, इस रेजोल्यूशन की नहीं, ये कोई कानूनी कानूनी अहमियत तो नहीं है। हैसियत तो नहीं है, नहीं है, लेकिन ये एक बिल्कुल। तरीका है, एक दबाव है जो नजर आ रहा है नाजरीन नजरिया पे डालने का। क्योंकि ये पहले दिन से देखें एक चीज थी कि कौमी असम्बली, ये जो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट है वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहती पंजाब में और केपी में। ये बात ढके छुपे अल्फाज में कही नहीं जा रही थी, बल्कि वाजे थी, लेकिन शायद कुछ लोगों के शक व शुबात थे इसमें। फिर ये होता है कि ये जब फैसला आता है तो उसके 1 घंटे के अंदर ही ये रिएक्शन आता है कि जनाब अली हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अब मजे की बात यह है कि आज भी जो बात हुई और जो उस दिन भी बहस हुई कौमी असम्बली में, आप ये देखें शोएब साहब, उसमें ये बात की गई है कि कौमी इलेक्शन और सूबाई इलेक्शन 1 तारीख पे होने चाहिए। तोड़ दें असम्बली। नहीं, यही बात हो रही है ना। अब उसके बरअक्स पहला बयानिया क्या था जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया था कि उसमें वजारत दिफा कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पुलिस कह रही है हम बंदे नहीं दे सकते, लेकिन अब वो उन चीजों का कोई जिक्र नहीं हो रहा। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हम फंड नहीं दे सकते। अब ये बात ही नहीं हो रही, सीधी सीधी बात की जा रही है कि जनाब अली हम ये इलेक्शन नहीं चाहते हैं। तो आप पहले दिन से ये बात करें भाई कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, आप ये झूठे मानने क्यों बना रहे हैं कि फंड नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। गिलानी साहब, अगर आपको याद हो, मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त को चेक करना चाह रहा हूँ। जब पंजाब असम्बली नहीं टूटी थी जी, तो ये हर चौथे दिन टीवी पे आके कहते थे ये असम्बलियां तोड़े, हम इलेक्शन करवाते हैं। हाँ जी, ये तो हर एक दिन के रहनुमा ने कहा था ना कि साहब ने तो ये तक कहा था कि आप आज असम्बलियां तोड़े और हमसे जनरल इलेक्शन ले ले, जनरल इलेक्शन ले ले। तो अब इनको क्या प्रॉब्लम हुई है? पता नहीं है उनकी क्या है मजबूरी। प्रॉब्लम ये की है भाई, वो ज़ियाउल हक वाली प्रॉब्लम, मतलूबा नताइज। नहीं, प्रॉब्लम जो है वो वही है जो खान साहब को भी थी, कुर्सी, नहीं, इक़्तिदार का लालच, इक़्तिदार में बैठ के पावर का नशा। खान साहब भी आखिरी हद तक चिमटे रहे थे, उनको भी बस जबरदस्ती निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर उसे। ऐसा नहीं है यार बात करो, जाओ बात सुने। खान साहब को निकालकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हम सब भुगत रहे हैं ना, आप भुगत रहे हैं, लेकिन खान साहब का जाने का तो दिल नहीं ठीक है ना। नहीं, देखिए उनका भी तरीका पावर का नशा सही है भाईजान, पावर का नशा नहीं है। वो कहता है यहाँ पे मेरा इख्तिलाफ है भाई, पावर का नशा नहीं है। वो बार बार कह रहा था कि ये साइफर, ये अमेरिकन कौन होते हैं ये कहने वाले। अमेरिकन देखिए उनको शायद रियलाइज हो गया है कि खान साहब बड़े पॉपुलर है। बात ये थी ना कि वो उसको भी वो कह रहा था कि भाई मतलब ये साइफर का क्या तुक बनता है। मैं इस मौजू पे वापस आना चाह रहा हूँ शिवराज साहब कि ये देखें, ये अगर आप अदालती फैसलों को इस तरह दबाव में लाके, और न सिर्फ उसमें बार बार वो उस बेंच का भी जिक्र कर रहे हैं काजी फायद ईसा साहब वाले कि उन्होंने कैसे उसको एक सर्कुलर के जरिए वो तोड़ दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ी मजे की बात है नाजरीन, आप भी इस पे थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी करके काजी फायद साहब का ये फैसला कि सो मोटो नोटिस की हियरिंग को रोक दिया जाए, उसको उन्होंने मनसूख करवा दिया। इसको कंडेम कर रही है पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन के जरिए। वही पार्लियामेंट जो है वो अदालती फैसले को अपनी रेजोल्यूशन के जरिए कह रही है कि ये गलत है, और उनके सर्कुलर को कह रही है कि वो गलत है। बल्कि ये खुला तजाद है, मतलब दूसरे के सर्कुलर को आप कह रहे हैं कि गलत है और खुद आप वही काम कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, लेकिन एक सियासी दबाव के लिए आप उसके जरिए कह रहे हैं कि आपका फैसला गलत है। अच्छा, वैसे काजी फायद ईसा साहब को आप कहाँ देख रहे हैं आप? वो तो मेरे ख्याल में आने से पहले ही बहुत ज्यादा मुतनाजा नहीं हो गए। वो तो खैर आपने उस दिन भी कहा था हो गया, लेकिन वो खैर हम उनको रोज ही देखते हैं, वो जहाँ से आ रहे होते हैं, एक पीछे कैमरामैन भी होता है, वो बता रहा होता है कि काजी फायद साहब पैदल जा रहे हैं जनाब, और आप उनको वही देख रहे हैं, तो वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च कर रहे हैं।
बहुत आला, बहुत आला। यार अबे जाने क्या बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। ये है कि ये मतलब इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छे ठीक है जज हैं ना? वो, हम चाहते हैं कि अच्छे ही रहे नहीं वो। नहीं नहीं वो बल्कि किसी को भी देखे लॉयल्टी देखे, अभी तक इनको लेबल किया जा रहा है इनकी तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जो ये बेंच है 3 रुकनी कि ये प्रो पीटीआई बेंच है, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन काजी फाइज साहब तो खुद ही लेबल हुए जा रहे हैं कि मैं प्रो पीएमएलएन हूँ, मैं प्रो पीएमएलएन हूँ। अच्छा, इसमें एक और अब मजे की बात तो ये एक देखें और बात जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपके इधर में ये नहीं है। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस पे डिमांड की है, उन्होंने पिटिशन दायर की है मतलब मुख्तलिफ सिग्नेचर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब काजी फायज ईसा साहब के ऊपर जो इल्जाम था वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुना ही नहीं था, वो तो बेंच ने उड़ा दिया और कहानी खत्म हो गई ना। तो एक तो उनका बड़ा मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ है, वो कहते हैं कि ऐसा बंदा चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। दूसरी जो खतरनाक बात है वो ये है, मैंने आज कहीं से सुनी है कुछ लोगों से कि कोई ऑडियो आ रही है, अच्छा वो ऑडियो तो सुने कई ना, आ रही है, सुनने में ऑडियो आ रहा ऑडियो आ रही है जिसमें काजी साहब मरियम बीबी को कह रही हैं कि आप मेरा इतना नाम ना लिया करें, मुझे आप बनने से पहले ही मुतनाजा कर रही हैं। है। और काजी साहब मरियम साहबा को कह रहे हैं जी, कि आप मुझे मुतनाज़ा कर रहे हैं। मतलब आप मेरा इतना नाम ना लिया करें, मैं बनने से पहले ही मुतनाजा हो जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? तो ये चीजें जो है नहीं ना, वो तो देखिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना दामन साफ करें, ये तो अच्छी नहीं, बात है, लेकिन नहीं ये दामन साफ लेकिन उनको फोन नंबर किसने दिया ये हमें नहीं पता है कि क्या बात ये है। दामन साफ नहीं होगा भाई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, खैर हम फिर उस तरफ हो जाते हैं। देखें ये हल नहीं है। आज पीटीआई के लोग जो केपी के थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है दरखास्त के केपी के इलेक्शंस भी इसी तरह 1 मार्च के फैसले के मुताबिक उनकी तारीख दी जाए। ठीक है, और उसमें बड़ी वाज़ेह उन्होंने अच्छी बातें की पीटीआई के लीडर्स ने जो केपी के थे। उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं, आपसे हुकूमत तो चल नहीं रही, तो आप जाएं, आप अपनी असेंबली तोड़ें, आप आए जनरल इलेक्शन में जनरल हमारे साथ। इलेक्शन बिल्कुल ठीक है, हल आप भी यही चिमटे है। क्यों हुए हैं कुर्सी? देखें 1 साल से हुकूमत तो नाजरीन देखें चल नहीं रही, हाउस वन साइडेड है, इसमें अपोजिशन बैठी नहीं हुई। एक अपोजिशन लीडर है राजा जया साहब, मैं अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, एक जो हमारी वो है पीर पगाड़ा साहब की जमात की खातून, फहमीदा नहीं 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 दूसरी हैं वो, उनका सायरा, अच्छा, बड़ी जबरदस्त बातें करती हैं वो अवाम के हकूक के हवाले से, और अच्छा बता रही हैं वो एक अपोजिशन लीडर के, अपोजिशन मेंबर के तौर पे। तो राजा रियाज साहब शायद उनसे ही कुछ सीख लें यार। तो ये एक मकसद से कि एक वन साइडेड असेंबली चल रही है 1 साल से, और उसके बाद असेंबलियां दूसरी टूट गई हैं, उसके बाद आप वहां इलेक्शन नहीं करवा रहे, यहाँ उनके इस्तीफे हाईकोर्ट ने वापस किए हैं, वो नहीं आप उनको असेंबली में आने दे रहे, तो आप चाहते क्या हैं? चले वो तो हर आप देखते चाहते हैं। हैं कि माइनस पीटीआई सब कुछ चलता रहे। कल का दिन भी बड़ा है मैं भाई, आप ये भूल रहे हैं। कल क्या है जी? कल भाई उन्होंने वो जो सारी आर्म फोर्सेस को जो बुलाया उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, तो वो उसमें हो सकता है उसमें भी एक मेरा ज़हन जो लगता है मे बी जो नजर आ रहा है कि वो कोशिश करेंगे कि इसी तरह का एक बयानिया मिलता जुलता वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज की शक्ल में जारी करें। आपको क्या लगता लेकिन है? क्या इससे अदलिया दबाव में आ जाएगी, मेरा ये सवाल है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ जो है वो आइन के खिलाफ जा सकता है? नहीं इसमें तो देखिए सिंपल सा एक बात तो बड़ी क्वेश्चन सीधी है सी है नाज़रीन ना। कि क्या इंतखाब असेंबली, पहला सवाल ये है देखें कि क्या कौमी असेंबली चीफ मिनिस्टर को इख्तियार है डिसॉल्व करने का, चाहे वो पार्टी लीडर के कहने पे करे, उसको इख्तियार है, उसने कर दी। उसके बाद आइन कहता है कि 90 डेज के अंदर इंतखाबात करवाएं। आप पहले 45 दिन आपने कोई बात ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, इसकी वजह से वो कोर्ट में गए, फिर ये 90 डेज की जो डेडलाइन है वो आगे चली गई, फिर आपने अचानक उस डेडलाइन को अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को, फिर अचानक उन्होंने कह दिया कि जनाब ये नहीं हो सकते, देखें यहाँ फिर पे आगे 14 दिन आगे चले गए। मैं फिर उसके बाद वही एक मातम शुरू है कि यार ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं आप, इलेक्शन क्यों करवा मैं रहे हैं थोड़ी सी तस्हीह चाहूंगा। जनाब। 45 दिन वो इलेक्शन की तरफ तो नहीं गए, मगर उन्होंने पूरा जोर लगाया, खान साहब पे मुकदमे करो, पीटीआई के मतलब ये कि सोशल मीडिया के बंदों को पकड़ो, ये करो वो करो। तो इस तरह तो नहीं चलती ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं था जो केयर टेकर गवर्नमेंट लेकिन आई। चले खैर अभी जो ठीक है, सूरत हाल है ना, पीटीआई के लोग इमरान खान और असद कैसर और दूसरे रहनुमाओं ने ये कहा है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, आए बैठे कोई रीजनेबल बात करें, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, और इधर से शायद जवाब नहीं भी आएगा, जिसका मतलब ये है अफसोसनाक पाकिस्तान के लिए कि शायद हालात अभी मजीद खराब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। देखते हैं, कल की मीटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। कल की मीटिंग तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा ना जी, वो एक पैगाम देने देखते हैं के उसमें लिए क्या होता है क्या नहीं होता। कि आर्म फोर्सेस हमारे साथ हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारे साथ मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी, मेरा ओपिनियन है।
हो सकता है कर जाए, हाँ। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि ऐसी बेवकूफी इन हालात में उसको करनी नहीं चाहिए। अब फिर भी इलेक्शन का तो कुछ या, करना पड़ेगा बिल्कुल ना, इलेक्शन, अल्टीमेटली ये मैटर भी कोर्ट में ही जाएगा। देखें इलेक्शन तो भाई ईरान में जब जंग लगी हुई थी तब भी इलेक्शन हुए थे चलिए, अब यार। फिर भी अल्टीमेटली कोर्ट देखेगी फुल बेंच बनता है नहीं बनता, वो अपने इस फैसले पे कायम रहते हैं, ये आने वाले दिनों में नाजरीन पता चल जी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे जी, इंशाल्लाह दोबारा अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।